Hello and welcome to Prayag Career Institute's English क्लास। यह वीडियो कंपैटिटिव इंग्लिश के लिए है। आज के वीडियो में चैप्टर वाइज, आज के वीडियो का टॉपिक चैप्टर वाइज में रूल 5.3 से आगे का है। कोशिश 30 मिनट्स का वीडियो बनाने की जाएगी। 30 मिनट्स में जितने पार्ट आज के चैप्टर का कवर हो सकेगा वह कवर किया जाएगा। 5.3 रूल विद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में है वह सेंटेंस और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने में यदि उस वर्ब के साथ, उस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट भी आता है। कॉम्प्लीमेंट वह शब्द या वह टर्म होता है जो किसी चीज को पूरा करता है। पूरा करने वाली चीज को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो किसी शब्द के अर्थ को पूरा करता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। पहले रूल पढ़ के फिर कॉम्प्लीमेंट एग्जांपल्स में मैं समझा दूंगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट भी आता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, देखिए। नंबर 1, द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको तो हम एक्टिव वॉइस की एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो वर्ब होती है और वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना दिया जाता है पैसिव वॉइस का। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट को जैसा भी होता है वह उसको वैसा का वैसा ही छोड़ दिया जाता है, उसको छुआ नहीं जाता है, उसको अनचेंज्ड रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी इलेक्टेड हिम, तो इलेक्टेड का ऑब्जेक्ट तो है इसमें हिम, लेकिन हमने उसको हिम को क्या इलेक्ट किया, चेयरमैन। तो हिम ऑब्जेक्ट का जो मीनिंग है, इलेक्ट वर्ब का जो अर्थ है वह हिम के साथ साथ चेयरमैन को जब हम लगाते हैं तब पूरा होता है। यदि हम चेयरमैन शब्द को छोड़ देते हैं तो इलेक्ट का मीनिंग पूरा नहीं होता है। तो इलेक्ट का मीनिंग को पूरा करने के लिए हिम के साथ चेयरमैन लगाना जरूरी है। इसलिए वी इलेक्टेड हिम, हमने उसको इलेक्ट किया। क्या इलेक्ट किया पता नहीं, तो इसलिए इलेक्टेड का अर्थ या काम यहाँ पर पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए इलेक्टेड के काम को पूरा करने के लिए हमको यहाँ हिम के साथ चेयरमैन लगाना ही पड़ेगा। जब चेयरमैन लगा देंगे तो इलेक्ट का अर्थ पूरा हो जाएगा। तो इलेक्ट का अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस एक वर्ड की जरूरत पड़ी जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर नियम यह है कि जब अभी ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि सिंपल पास्ट की वर्ब यहाँ पर लगी हुई है एक्टिव वॉइस में, तो इसलिए ये अभी एक्टिव वॉइस में। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू यहाँ जो रूल है कि ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव बिकम्स द सब्जेक्ट, यानी कि हिम ऑब्जेक्ट है तो हिम को हम सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। ये यहाँ पर हमने हिम को सब्जेक्ट बना दिया, सॉरी, हिम को हमने यहां से यहां पर सब्जेक्ट बना दिया, ही लिख दिया। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन में इसको हिम लिखा जाता है, एंड जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी, तब इसको ही लिखा जाएगा। तो हिम को तो हमने सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में, और कॉम्प्लीमेंट को हमने जहां था वैसा का वैसा ही रख दिया, प्लस जो वर्ब थी उसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। तो इस तरह से द कॉम्प्लीमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो वी इलेक्टेड हिम, तो वी इलेक्टेड हिम क्या हो जाएगा, ही वॉज इलेक्टेड। और चेयरमैन कहाँ रहेगा, अपनी जगह पर रहेगा। तो इस तरह से वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन हो जाएगा, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन। इसी तरह से दे नेम्ड हर डॉली, यानी नेम्ड हर। अब व्हाट डिड दे नेम हर, उसका क्या नाम रखा गया तो पता नहीं। तो इसलिए अगर हम डॉली नहीं लगाएंगे तो नेम्ड वर्ब का अर्थ पूरा नहीं होगा। इसलिए नेम्ड के साथ हमने हर और हर के साथ हमने डॉली लगा दिया, तो इससे नेम्ड का अर्थ, नेम्ड जो वर्ब है इसका अर्थ पूरा हो गया। तो ये हर के साथ, यानी नेम्ड का ऑब्जेक्ट कौन है, हर, दे नेम्ड हर, होम दे नेम्ड हर। तो इसलिए हर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट से अर्थ नेम्ड का पूरा नहीं होता है, इसलिए वहां पर डॉली शब्द भी लगाना पड़ा। तो इसलिए डॉली कॉम्प्लीमेंट हो गया ऑब्जेक्ट का।
यानी ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, और ये दोनों मिलकर के नेम्ड के अर्थ को पूरा करते हैं। तो इसलिए डॉली यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया और हर ऑब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल हर को जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर जब प्रोनाउन शी के विषय में जब शी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है तो वो हर होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखाता है तो उसको शी कहते हैं। तो यहाँ पे हर को हमने सब्जेक्ट बना दिया और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे तो वह शी हो जाएगा। डॉली जैसा का तैसा छोड़ दिया जाएगा, और इस तरह से हर को सब्जेक्ट बनाने पर शी और नेम्ड को पैसिव वॉइस में लिखने पर हो गया शी वॉज नेम्ड, एंड डॉली जैसा का तैसा था, अब जहां था वही छोड़ दिया तो शी वॉज नेम्ड डॉली हो गया। They kept me waiting, यहां पर देखिए they kept me, क्या what they kept you, तो waiting, waiting क्या है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसा कैसे ही छोड़ देंगे। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है तो वह मी होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है तो वह आई होता है। जैसे ये दे लिखा है, सब्जेक्ट है तो ये दे है, इसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो दैम हो जाएगा। इसी तरह से ये दे सब्जेक्ट है तो दे है, ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो ये भी दैम हो जाएगा। इसी तरह से ये वी है, वी को यहाँ पर सब्जेक्ट की फॉर्म में लिखा है तो वी, अगर इसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो यह अस हो जाएगा। इसी तरह से ये मी भी अभी ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, जब इसको सब्जेक्ट में लिखेंगे तो ये आई हो जाएगा। तो इसी तरह से दे केप्ट मी वेटिंग का पैसिव हो गया आई वॉज केप्ट वेटिंग। यहाँ केप्ट के बाद यह मी था, मी को हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, एंड वेटिंग को जैसा का तैसा छोड़ दिया तो आई वॉज केप्ट वेटिंग हो गया। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इनमें देखिए वी, दे और दे, इन सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया गया है क्योंकि फिर इन सब्जेक्ट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंस है वो इस पैसिव वॉइस के इन सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस है, इसलिए इन्हीं को यहाँ पर यूज किया जाता है। और जो एक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं फिर उनको बाद में जब इनको पैसिव में चेंज करते तो इनको छोड़ दिया जाता है। 5.4 गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि गेट के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो भी कुछ सेंटेंसेस पैसिव में चेंज हो जाते हैं। हालांकि वो हाफ एक्टिव और हाफ पैसिव रहते हैं, लेकिन उनको पैसिव की कैटेगरी में रखा जाने लगता है। तो गेट कैन बी यूज्ड इन सर्टेन कंस्ट्रक्शंस इंस्टेड ऑफ बी, मतलब बी की जगह पर पैसिव में क्या होता है, ऐसी कोई वर्ब नहीं होती जिसमें बी ना आए पैसिव वॉइस में, यानी बिना बी के पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बी की जगह लेने के लिए कुछ वर्ब्स में बी की जगह गेट आ सकता है। वास्तव में तो इस गेट का भी मतलब बी ही होता है, गेट का भी मतलब क्या होता है, बी ही होता है। तो गेट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उनमें से एक बी भी होता है। तो इसलिए कुछ वर्ब्स में, सभी में नहीं, कुछ वर्ब्स में बी की जगह पर गेट लगा करके भी उसको पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। हालांकि वो आधा एक्टिव होता है और आधा पैसिव होता है, इस चीज को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा रूल है नॉट ऑल पास्ट पार्टिसिपल्स एक्सेप्ट गेट इन प्लेस ऑफ बी, यानी सभी पास्ट पार्टिसिपल्स यानी सभी थर्ड फॉर्म्स में इसको गेट को लगा करके पैसिव वॉइस में नहीं चेंज किया जा सकता। कुछ वर्ब्स होती हैं, तो कुछ वर्ब्स में जैसे क्या होती है, सम टिपिकल वर्ब्स विच टेक गेट इन द पैसिव, विच टेक गेट, यानी जो गेट जिनके साथ लग सकता है या जो गेट लेती हैं पैसिव वॉइस में, वो ये वर्ब्स हैं, जैसे अरेस्टेड, कॉट, कंफ्यूज्ड, डिवोर्स्ड, ड्रंक, इलेक्टेड, एंगेज्ड, किल्ड, लॉस्ट, मैरिड। ये वर्ब्स हैं जो बी की जगह पर गेट को एक्सेप्ट करके और पैसिव बन जाती हैं। बी का मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बी अरेस्टेड मीन्स इज अरेस्टेड, आर अरेस्टेड, एम अरेस्टेड, ही इज कॉट, ही विल बी कॉट, ही इज कॉट, दे आर कॉट, आई एम कॉट, इस तरह से ही इज कंफ्यूज्ड, ही विल बी कंफ्यूज्ड, इस तरह से ही इज डिवोर्स्ड, ही विल बी डिवोर्स्ड, ही इज डिवोर्स्ड, शी इज डिवोर्स्ड, दे आर डिवोर्स्ड, इस तरह से। तो यहाँ इज एम आर यानी बी की फॉर्म ही यहाँ पर आती है। तो इन सब के बजाय यहाँ पर आर की बजाय यहाँ गेट लगा करके इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है, यह एक स्टाइल है।
तो जैसे आई वॉज ड्रेस्ड की जगह यहाँ क्या हो जाता है, आई गॉट ड्रेस्ड। यहाँ एक्चुअली आई वॉज ड्रेस्ड वास्तव में लिखा भी नहीं जा सकता। अगर आई वॉज ड्रेस्ड लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि जैसे मैं पुतले की तरह खड़ा था और किसी ने आकर के मुझे ड्रेस पहनाई, तो इसलिए ये ऑड लगेगा। लेकिन आई गॉट ड्रेस्ड ये क्या है, आई बिकेम ड्रेस्ड, यानी बेशक मैंने ही पहनी बट ये इसको एक पैसिव लुक मिल गया। तो आई गॉट ड्रेस्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। समवन गॉट हर्ट इन द एक्सीडेंट, तो यहाँ पर वास्तव में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, हर्ट का मतलब एक्सीडेंट का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हर्ट का भी कोई एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस में बन जाता है समवन गॉट हर्ट इन द एक्सीडेंट, यानी समवन वाज हर्ट इन द एक्सीडेंट, इसका ऐसे अर्थ होता है। वी गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम, यानी ट्रैफिक जैम की वजह से वी गॉट डिलेड, यानी यहाँ गॉट का मतलब बिकेम होता है। आई गॉट ड्रेस्ड मतलब आई बिकेम ड्रेस्ड। समवन गॉट हर्ट मीन्स समवन बिकेम हर्ट, और समवन वाज हर्ट भी हो जाएगा। यहाँ वी गॉट डिलेड मीन्स वी बिकेम डिलेड, और वी वर डिलेड मीन्स वी डिड नॉट मेक एनी डिले, वी वर डिलेड बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम, यानी ट्रैफिक जैम डिलेड अस, ये इसका मीनिंग होगा। इसी तरह से वी गॉट अरेस्टेड, दे गॉट अरेस्टेड, दे गॉट कॉट, the snake got caught, the rat got caught, he got confused means he became confused, she got divorced, she was divorced, she got divorced, he got divorced, he got drunk, he got elected, he got engaged, he got killed, and he got lost, he got married means he was married। इस तरह से he became married, इस तरह से ये सेंटेंसेस पे पैसिव वॉइस में मतलब गेट को यूज करके पैसिव वॉइस में बन जाते हैं। जैसे आई गॉट मैरिड इन फला फला ईयर मीन्स मेरी शादी उसमें हुई, तो ये जो मेरी शादी हुई थी ये क्या है, ये हिंदी में भी ये एक तरह का पैसिव वॉइस में है ये सेंटेंस। तो इस तरह के सेंटेंसेस यूज करने के लिए हम गेट का यूज यहाँ पर कर लेते हैं। एंड 5.5 सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशंस अदर देन बाय। तो यहाँ पर देखिए कि मतलब यहाँ कहा क्या जा रहा है, यहाँ कहा यह जा रहा है कि हमेशा जो अभी जो सेंटेंसेस आपने प्रिपेयर किए हैं या इससे पीछे पढ़े हैं, तो उनमें होता ये है कि जैसे ही किल्ड अ स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय आता है। ही रॉब्ड बैंक was robbed by him। he repaired my fan, तो my fan was repaired by him। तो इस तरह से she taught me English, I was taught English by her। तो ऐसे सेंटेंसेस में she teaches me English means I am taught English by her। तो my mother beats me, I am beaten by my mother। तो इस तरह से जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट होते हैं उनको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उनसे पहले बाई आता है। तो यहाँ पर अर्थ है कहने का कि हर जगह ऐसे बाई नहीं आता है। जैसे ऊपर कुछ आपको पिछले वीडियो में यह बताया गया था कि कहीं कहीं पर अगर वो जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अगर मटेरियल या कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस का, तो उसको यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अगर मटेरियल या इंस्ट्रूमेंट है और उसको हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब उसके साथ बाई न लगा करके विद लगाया जाता है, विद। तो इसी तरह से यहां भी बाई न लगा करके और विद भी न लगा करके कुछ मतलब उस वर्ब को सूट करने वाले ही प्रेपोजिशंस होते हैं, वो प्रैक्टिस से हमारी समझ में आते हैं, तो उन दूसरे प्रेपोजिशंस को लगाया जाता है, ना कि हर जगह बाय या फिर विद भी हर जगह नहीं लगाया जाता है। विद जहां पर वो पढ़ाया गया है उस शर्त को जब पूरा करता है, मटेरियल है सब्जेक्ट या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है, और तभी उसके साथ विद वहां लगाया जाता है। लेकिन हर जगह बाई भी नहीं लगाया जाता है और हर जगह विद भी नहीं लगाया जाता है, बल्कि उसकी जगह पर कुछ दूसरे यूजफुल प्रेपोजिशंस भी लगाए जाते हैं। यह है इस हेडिंग का कहने का मतलब।
जैसे फॉर एग्जाम्पल योर कंडक्ट सरप्राइजेस मी, तो यहां पर क्या है, योर कंडक्ट इसका सब्जेक्ट है। अब जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आई एम सरप्राइज्ड ये तो हो जाएगा, आई सब्जेक्ट बन जाएगा, मी ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा आई एम सरप्राइज्ड पैसिव वॉइस में, तो आई एम सरप्राइज्ड यहां हो गया। लेकिन योर कंडक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब यहां इसको बाई योर कंडक्ट न कह करके इसके साथ हम प्रेपोजिशन लगाएंगे, आई एम सरप्राइज्ड एट योर कंडक्ट, हम एट योर कंडक्ट कहेंगे, बाई योर कंडक्ट यहां पर नहीं कहेंगे। इसी तरह से दिस न्यूज अलार्म्ड अस, तो दिस न्यूज अलार्म्ड अस, अस यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा, और चूंकि ये सिंपल पास्ट में है तो वी वर अलार्म्ड हो जाएगा। लेकिन यहां पर दिस न्यूज क्या है, सब्जेक्ट है, जब इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वी वर अलार्म्ड एट द न्यूज हो जाएगा, ना कि वी वर अलार्म्ड बाय द न्यूज हो जाएगा। ये यहाँ एट ही क्यों आ रहा है, ये प्रैक्टिस का विषय है, तो हम यहाँ पर इसको वी वर अलार्म्ड, अब यहाँ ये वास्तव में है तो पैसिव, लेकिन एक ऐसी फॉर्म में आ गया है जिसमें कि ये अलार्म्ड वास्तव में अब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एंड वर यहाँ पर स्टेटिव वर्ब की तरह काम कर रही है, यानी पैसिव में होते हुए भी इसके फंक्शन अब चेंज हो चुके हैं। तो जब ग्रामर को मतलब जब एक इसकी प्रैक्टिस हो जाती है ग्रामर की, तब प्रैक्टिस होने पर चूंकि एक टॉपिक में सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जा सकते, तो इसका विषय ये है कि जब जैसे मैंने यह कहा कि ये थर्ड फॉर्म बन गई है, अब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अब ये एडजेक्टिव के विषय में बात करना है, इसका ये इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल के टॉपिक का काम है। तो जब धीमे धीमे वो इस तरह से पूरी ग्रामर समझ में आ जाती है, और समझ में आने के साथ साथ उसकी एक दो बार प्रैक्टिस भी हो जाती है, तब सारे टॉपिक्स, तब हमारे दिमाग में सारे टॉपिक्स होते हैं, और तब कहाँ से कौन सा शब्द किस वजह से कैसे चेंज हो रहा है ये बात समझ में आ जाती है। तब ये प्रैक्टिस हो जाती है कि यहाँ एट कितना सही है और कितना गलत है। तो इसलिए फिलहाल का सब्जेक्ट यह है, या फिलहाल का टॉपिक यह है कि ऐसा अगर कोई सब्जेक्ट है जिसको कि पैसिव वॉइस में चेंज करते समय उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमेशा बाय या विद ही नहीं आएगा, कभी कभी एट या दूसरे प्रेपोजिशंस भी आ सकते हैं, तो वह यथास्थिति और यथा अपनी जानकारी के अनुसार उनको हमको यूज करना चाहिए। जैसे दीज पीपल नो हिम वेल, अब यहाँ पे देखिए हिम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो हिम जब ये पैसिव में बनेगा तो हिम को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, तो हिम को सब्जेक्ट बना करके यहाँ हो गया ही। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ही इज वेल नोन हो गया। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, दीज पीपल, तो दीज पीपल इसका सब्जेक्ट है। जब इसको ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा दीज पीपल को, तो नो के साथ हमेशा इस तरह के सेंटेंसेस में टू प्रेपोजिशन आता है। जब हम पूरी ग्रामर चैप्टर एक बार सभी चैप्टर्स फिनिश कर चुके होते हैं, तब हमारी जानकारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि हमें याद हो चुका होता है कि नो के साथ अगर नो पैसिव में है तो इसके साथ प्रेपोजिशन टू आता है। तो इस तरह से ही इज वेल नोन टू दीज पीपल होगा, ना कि बाय दीज पीपल होगा, क्योंकि ये जो अब ये वर्ब ऐसी बन गई कि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, अब ये स्टेटिव वर्ब बन गई और ये एडजेक्टिव का काम करने लगा, और ये अब पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये किया तो हमने पैसिव वॉइस में चेंज है, लेकिन पैसिव वॉइस के नाम पर ये इसकी फॉर्म एक अलग प्रकार की हो गई। तो इसलिए ही इज वेल नोन टू दीज पीपल, इसके साथ यहाँ बाई की जगह पर टू आएगा। इसी तरह से राम मैरिड सीता, ये एक्टिव वॉइस में है, लेकिन सीता क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सीता को यहाँ हमने सब्जेक्ट बना दिया, और राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। लेकिन यहाँ जब ऑब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बाई आएगा। बाई का मतलब जिस तरह से बॉल वॉज थ्रोन बाई सचिन तेंदुलकर, तो वो थ्रोन में जो एक्शन हो रहे हैं वो इस मैरिज में नहीं हो रहे हैं। तो केवल राम रिस्पॉन्सिबल नहीं है शादी के लिए, तो राम भी उसमें एक पार्ट थे और सीता भी एक पार्ट थी, तो उनके बड़ों ने डिसीजन लिया, तो सीता वॉज मैरिड टू राम। इस तरह से यहाँ सीता वॉज मैरिड टू राम, यहाँ ही हो सकता है सीता गॉट मैरिड टू राम,
तो यहाँ जो ऊपर हमने गेट जो लगाया है वो भी यहाँ हो सकता है, लेकिन गॉट मैरिड, लेकिन यहाँ टू ही आएगा, यहाँ सीता वॉज मैरिड बाई राम नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, तो इसी तरह से योर केस इंटरेस्ट में, तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, अब इसको तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आई हो जाएगा। इंटरेस्ट सिंपल प्रेजेंट में है तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट में होने के कारण आई एम इंटरेस्टेड हो गया, लेकिन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कौन है, योर केस। तो जब योर केस को यहाँ हम इसमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब यहाँ पर इसमें बाई नहीं लगाएंगे, बल्कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर केस। ठीक है, जैसे अब इसकी हिंदी बन गई, मैं वास्तव में यहाँ तो था योर केस इंटरेस्ट्स मी, ये एक्टिव वॉइस में और ये ऐसे लगता है ये कोई एक्शन है, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन योर केस, अब ये इंटरेस्टेड की हिंदी ही बन गई उत्सुक हूं, इच्छुक हूं, इंटरेस्टेड हूं, मतलब जानना चाहता हूं ज्यादा, तो इसलिए इसमें ये अब एक तरह से एडजेक्टिव बन गया। तो यहाँ पर आपके केस में मैं उत्सुक हूं, अब ये इस तरह की हिंदी बन गई इसकी, तो इसलिए यहाँ पर योर केस के साथ क्या आता है, इन आता है, ना कि बाई। या केस इंटरेस्ट नहीं कर रहा है, जैसे हम कहते हैं सचिन थ्रू बॉल, बॉल वॉज थ्रोन बाई सचिन, तो ये थ्रो में जो एक्शन है और थ्रो में जितने डिसीजंस हैं, जो सब्जेक्ट का माइंड एप्लीकेशन है, वो यहां पर योर केस का नहीं है। योर केस तो अपने आप में पर्सन है ही नहीं, तो ये कोई इंटरेस्ट नहीं कर रहा वास्तव में, योर केस इंटरेस्ट में, लेकिन इस इंटरेस्ट का वास्तविक सब्जेक्ट तो मी ही है। ठीक है, तो ये वास्तव में ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इसकी डिफरेंट इस तरह की कहानी होने के कारण इसके साथ यहां बाई न लगा करके इन लगाते हैं और आई एम इंटरेस्टेड इन योर केस ये हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज विद इन्फिनेटिव। विद इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव जब इन्फिनेटिव होता है किसी सेंटेंस में, मतलब इन्फिनेटिव के कुछ मतलब पैसिव वॉइस को विद इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव के साथ बनाना, ये है इसका मतलब। यानी कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि बेयर इन्फिनेटिव आता है, और जब उन सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जब वे होते हैं तो बेयर इन्फिनेटिव उनके साथ आता है, और जब उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब उनको फुल इन्फिनेटिव में लिखा जाता है। यहाँ इस विद इन्फिनेटिव टॉपिक का यह मतलब है। इन्फिनेटिव विदाउट टू, इसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव विदाउट टू को अब बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इन्फिनेटिव विदाउट टू ऑफ द एक्टिव वॉइस, यानी कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस होता है और उसमें कोई इन्फिनेटिव होता है जो कि बिना टू के होता है, यानी उस इन्फिनेटिव में टू नहीं आया होता। एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस होता है और उसमें कोई बेयर इन्फिनेटिव होता है, यानी कोई इन्फिनेटिव होता है लेकिन उसके साथ टू नहीं लगाया गया होता है, बिकम्स एन इन्फिनेटिव विद टू, फुल इन्फिनेटिव। तो वो जो है जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं तब वो फुल इन्फिनेटिव बन जाता है। यानी एक्टिव में बेशक उसमें टू नहीं लगाया गया हो, लेकिन पैसिव में जब हम उसको बनाते हैं तो उसके साथ टू लगाने लगते हैं, यानी टू लगाया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी मेड, इसको हम कहते हैं वी मेड हर सिंग, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। अगर ये आपने वी मेड हर सिंग, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, और अगर आपने ये पहले ना पढ़े हो तो मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस वैसे तो हैज और हैव का जो ऑक्सिलरी वर्ब का जो यूज हुआ है उसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस आए हैव के मीनिंग में, तो वहां मेड का भी मैंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर आपको नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, 2-4 दिन में मैं इसको रेमेडियल ग्रामर में इसको अलग से इस टॉपिक को मैं दे दूंगा। तो वी मेड हर सिंग, यहाँ पे देखिए वी मेड हर ऑब्जेक्ट आया और उसके बाद ये जो सिंग है ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये बेयर इन्फिनेटिव है यहाँ पर, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू है यहाँ पर। इसलिए जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो हर क्या है, हर इसमें ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना दिया जाएगा और ये शी हो जाएगा। फिर देखिए कर्सर को देखिए, हर को यहाँ पे मैंने शी बना दिया, शी, ये सब्जेक्ट हो गया। और मेड है तो मेड के साथ वॉज मेड लगा दिया, शी वॉज मेड हो गया।
ठीक है, यहाँ भी इन सब्जेक्ट्स को हम लास्ट में नहीं लेते हैं। ये सब्जेक्ट्स जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस में यही यूजफुल होते हैं। जब इनको पैसिव में बनाते हैं तब इन सब्जेक्ट्स की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। तो हर को तो हमने यहाँ शी बना दिया, और शी वॉज मेड को हमने पैसिव वॉइस में लिख दिया। जो सिंपल पास्ट में जो मेड होता है वो पैसिव वॉइस में वॉज मेड या वर मेड हो जाता है। शी सिंगुलर है तो शी वॉज मेड हो गया। अब शी वॉज मेड, अब क्या है यहाँ सिंग, तो सिंग, अब हर तो देखिए मेड और हर के बीच, सिंग और मेड के बीच में कौन है, हर है। हर मेड से पहले आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, मेड और सिंग के बीच में कुछ नहीं बचा, यानी मेड के बाद ही सिंग लिखा जाएगा। तो इसलिए यहां पर जब हम लिखेंगे तो मेड और सिंग के बीच में टू लगा करके यानी इन्फिनेटिव बना करके लिखेंगे। तो इसलिए जब इनके बीच में से ऑब्जेक्ट निकल करके इधर सब्जेक्ट बन जाता है, तब यहां पर ये यहां पर बेयर इन्फिनेटिव है, बिना टू के है, लेकिन यहां पर इसके साथ टू आने लगता है, इसीलिए क्योंकि यहां से ऑब्जेक्ट उठ करके सब्जेक्ट बनने चला गया। तो शी वॉज मेड टू सिंग ये हो जाता है। इसकी हिंदी होती है वी मेड हर सिंग, यानी हमने उससे गाना गवाया या गाना उससे गाने के लिए कहा, और हमने कहा उसने गाना गाया या हमारे कहने पर उसने गाना गाया, इसकी हिंदी ये होती है। तो उससे गाना गवाया गया या उस कहने पर उसने गाना गाया, इसका पैसिव वॉइस लगभग यह बनता है। दे मेड मी लाफ, यहां ठीक से समझिए, दे मेड मी लाफ, इसी तरह से मी इसमें ऑब्जेक्ट है एंड लाफ यहां पर बेयर इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो जब मी को, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो मी तो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और मेड क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ सिंपल पास्ट में मेड है तो वो पैसिव में वॉज मेड हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट में मेड है तो यहाँ वॉज मेड हो जाएगा। उसके बाद फिर मेड और लाफ के बीच में मी है, मी तो चला गया सब्जेक्ट बनने आई के रूप में, तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर टू लगाएंगे और हो जाएगा आई वॉज मेड टू लाफ, यानी कि इसको अभी यहाँ ये बेयर इन्फिनेटिव है लेकिन यहाँ ये फुल इन्फिनेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट चला गया है इसलिए। तो दे मेड मी लाफ का मतलब होता है उन्होंने मुझे हंसाया, मीन्स दे फोर्स्ड मी, या मेड का मतलब फोर्स्ड होता है, दे फोर्स्ड मी लाफ यानी उन्होंने मुझे हंसाया। एंड इसका पैसिव क्या हो जाता है, आई वॉज मेड टू लाफ यानी मुझे हंसाया गया। हिंदी में हो जाता है मुझे हंसाया गया, इंग्लिश में हो जाता है आई वॉज फोर्स्ड टू लाफ यानी मुझे हंसने के लिए बाध्य किया गया। थर्ड सेंटेंस, ही सॉ अ मैंगो फॉल, ही सॉ अ मैंगो फॉल, यहां पर भी मैंगो के बाद देखिए क्या है, फॉल है यानी बेयर इन्फिनेटिव में है यानी कि इन्फिनेटिव विदाउट टू है। अब यहाँ मैंगो क्या है, मैंगो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अब मैंगो तो चला जाएगा सब्जेक्ट बनने यहाँ पर, तो अब मैंगो वॉज, और सॉ क्या है सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट में जो सेकंड फॉर्म होती है जब उसको पैसिव बनाते हैं तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है, वॉज एवर प्लस थर्ड फॉर्म, चूंकि मैंगो सिंगुलर है इसलिए वॉज प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो अ मैंगो वॉज सीन, अब चूंकि फॉल क्या है विदाउट टू है, लेकिन जब यहां आएगा इन्फिनेटिव पैसिव में आएगा तब ये फुल इन्फिनेटिव हो जाएगा और हो जाएगा अ मैंगो वॉज सीन टू फॉल। इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस इज वी सॉ द कैमल क्रॉस द रोड, तो ये भी क्या हो जाएगा, द कैमल वॉज सीन टू क्रॉस द रोड। यहाँ पे देखिए कैमल क्रॉस द रोड, तो कैमल क्रॉस, वी सॉ द कैमल क्रॉस द रोड, यहाँ पर जिस तरह से मेड है, मेड की जगह पर यहाँ सो आ गया और सो मैंगो फॉल, तो इसी तरह से कैमल सो की जगह पर, मेड की जगह सो आ गया और मैंगो की जगह पर या मी की जगह पर कैमल आ गया, तो कैमल को क्या बना दिया जाएगा, सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, और इसको क्या बना दिया जाएगा, सो को पैसिव वॉइस की वर्ब वॉज सीन बना दिया जाएगा। तो इसमें ये क्या है, क्रॉस क्या है, ये इन्फिनेटिव है यानी बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव मीन्स इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा तो क्रॉस के आगे टू लग जाएगा और हो जाएगा द कैमल वॉज सीन टू क्रॉस द रोड। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, बट लेट डज नॉट मेक अ फुल इन्फिनेटिव इवन इन द पैसिव वॉइस, यानी कि लेट अगर कहीं बेयर इन्फिनेटिव के रूप में आया हुआ है तो मतलब लेट के साथ अगर कोई वर्ब आई हुई है तो फिर उसको हम पैसिव वॉइस में भी फुल इन्फिनेटिव में नहीं लिखते हैं।
but let does not make a full infinitive even in the passive voice. passive voice में भी हम उसके साथ to नहीं लगाते. जैसे फॉर एग्जाम्पल we let him go. we let him go means we allow him to go. यानी अलाउ कहेंगे, लेट की जगह अलाउ कहेंगे तो यहाँ टू आ जाएगा. वी अलाउ हिम टू गो, राइट. तो यानी लेट का मतलब होता है आज्ञा देना, अनुमति देना या अन्य देना. जैसे वी लेट हिम गो की हिंदी हो जाएगी हम उसको जाने देते हैं, हम उसको जाने देते हैं. तो यहाँ लेट, लेट के बाद यहाँ हिम और हिम के बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी बेयर इन्फिनेटिव आ गया. तो जब हिम को हम सब्जेक्ट बना देंगे तो ये ही हो जाएगा और लेट यहाँ पैसिव वॉइस में आ जाएगा तो ही वॉज लेट हो जाएगा. लेकिन उसके बाद जो गो आएगा, यानी देखिए लेट और गो के बीच में हिम है, हिम को हटा करके हमने यहाँ ही बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, तो लेट और गो के बीच में कुछ नहीं बचा. तो इस नियम, ऊपर वाले नियम के अनुसार यह ही वॉज लेट टू गो होना चाहिए, ऊपर वाले नियम के अनुसार. लेकिन ये एक ऐसी वर्ब है कि इसके साथ फुल इन्फिनेटिव नहीं आता है, यानी इस स्थिति में भी पैसिव वॉइस में होने के बाद भी ही वॉज लेट गो कहा जाएगा, ही वॉज लेट टू गो नहीं कहा जाएगा. ही वॉज लेट गो कहा जाएगा, न कि ही वॉज लेट टू गो कहा जाएगा. तो इस तरह से यहाँ पर इन्फिनेटिव में मतलब बेयर इन्फिनेटिव लेट के बाद जो वर्ब आती है वो वहां पैसिव वॉइस में भी फुल इन्फिनेटिव नहीं लगता है, बल्कि बेयर इन्फिनेटिव ही यहाँ पर यूज होता है. तो इस तरह से मैंने आपको कहा था कि 30 मिनट्स का ही यह हम वीडियो बनाएंगे. तो 30 मिनट्स का ये वीडियो हो चुका है, तो इसलिए अब इस टॉपिक को हम यहीं पर फिनिश करते हैं और इससे आगे जो इम्पेरेटिव ऑर्डर और कमांड है या नेक्स्ट वीडियो में अब दिया जाएगा, क्योंकि 1 घंटा आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. आज के लिए मीन्स इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू एंड बाय बाय.